हाय गाइस, हम नेक्टर लाइफ साइंसेज कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर अभिषेक गोदानी, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस कंपनी का सर Q2 रिजल्ट्स का एनालिसिस कीजिए। उनके रेफरेंस में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने BSE की वेबसाइट से इसकी हार्ड कॉपी जो डाउनलोड की है रिजल्ट की, तो वो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये है जो आप देख पा रहे हैं, ये BSE की वेबसाइट से हमने हार्ड कॉपी डाउनलोड की है रिजल्ट की, जो आप चेक कर पा रहे हैं। तो ये करीब PDF जो है वो 9 पेज की है। क्लियर? और ये PDF हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। क्लियर? तो ये अभी नंबर्स देख के आपको घबराना नहीं, मैं बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं एक एक पॉइंट्स को लेकर, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक इन्फॉर्मेशन एक और देख लेते हैं। कंपनी का देखा जाए तो जो डेप्ट है वो 903 करोड़ का कंपनी का कर्ज है कंपनी के ऊपर। क्लियर? 600 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और 903 करोड़ का कंपनी के पास कर्ज। आप देख पा रहे हैं सेल्स ग्रोथ माइनस में दिख रही है, ROE माइनस में है। क्लियर? इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, EPS माइनस में, फिर भी हम इसके रिजल्ट्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो ये नेक्टर लाइफ साइंसेज का ऑलरेडी रिजल्ट्स है, कब आया था? 13 नवंबर को रिजल्ट आया था। ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम देख पा रहे हैं। क्लियर? तो ये वो कॉपी है, इसमें हम एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए। लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए सीरियल नंबर लिखा हो, पर्टिकुलर लिखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद में क्वार्टर एंडेड, हाफ एंडेड और ईयर एंडेड। इसको हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझने वाले हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्लियर? आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बात करने वाला हूँ। तो हम जो देख रहे हैं ये रिजल्ट्स क्वार्टर की हम सिर्फ परफॉर्मेंस देखेंगे, और ये भी सितंबर क्वार्टर जो क्लोज हुआ है इसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो फिगर्स दिए गए ये लैक्स में फिगर है, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर्स आपको शो कर रहे हैं ये लैक में नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो इजी होगा आपको समझने के। रीजन कि हम आपको यहाँ पर ये बोलेंगे कि 100 लाख रुपए तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही मैं ये कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपए के लिए तो बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अभी हम बात कर रहे हैं ये सितंबर क्वार्टर की और जून क्वार्टर की। सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला टर्म्स आता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कंपनी का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है ऑपरेशन से वो हम देख लेते हैं। तो कितना है यहाँ पे? 36,456। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लैक्स में फिगर, इट मींस यहाँ पे इसको हम अगर करोड़ में कन्वर्ट करते तो 364 करोड़ 56 लाख कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है सितंबर क्वार्टर में। वही जून क्वार्टर में अगर हम देखें तो 385 करोड़ 4 लाख का रेवेन्यू जून क्वार्टर में जनरेट किया है कंपनी ने। इसके अलावा अदर इनकम भी है कुछ कंपनी के, आप देख पा रहे हैं। तो ये देखा जाए 5 करोड़, और इसके बाद अगर हम टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 369 करोड़ 66 लाख कंपनी के सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। क्लियर? और यही जून क्वार्टर की बात करें तो 390 करोड़ 19 लाख का ये रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस की। जो एक्सपेंसेस हुए हैं कंपनी के वो 369 करोड़ 27 लाख अभी सितंबर क्वार्टर में। जून क्वार्टर की अगर हम बात करें यही तो 389 करोड़ 70 लाख कंपनी का एक्सपेंस हुआ है। इट मींस आप देख पा रहे होंगे अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 369 करोड़ 66 लाख कंपनी का रेवेन्यू था, उसी के बिहाफ पे 369 करोड़ 27 लाख कंपनी के एक्सपेंस हो गए। क्लियर? इसके बिहाफ पे जो एक्सपेंसेस है आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, इसमें कुछ स्टॉक परचेज किया कंपनी ने, एम्प्लॉय पे एक्सपेंस किया, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन में एक्सपेंसेस है। ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन पे प्रॉपर समझ में ना रहा हो तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक मोबाइल पर रखिए और फिर इसके बाद ये वीडियो चेकआउट कीजिए। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है वो 39.12, इट मीन 39,12,000 का कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी का जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है वो है 1 करोड़ 86 लाख। क्लियर? आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 86 लाख प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि 39 लाख का प्रॉफिट टैक्स के पहले या टैक्स के बाद प्रॉफिट कम होना चाहिए, तो यहाँ पे बढ़ रहा है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, रीजन है यहाँ पे ये डिफर टैक्स। क्लियर? डिफर टैक्स मतलब क्या होता है? डिफर टैक्स ये मतलब होता है कंपनी जो टैक्स है वो तो फ्यूचर में या पे करने वाले या फिर पे कर दिया है। तो यहाँ पर जो डिफर टैक्स है वो 1 करोड़ 47 लाख का है। क्लियर? इट मींस ये कंपनी पे करने वाली, तो इसको भी इसी में ऐड कर दी। कंपनी के बिहाफ पे दो तरीके से जो P&L प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक कंपनी लॉ के हिसाब से और एक टैक्स लॉ के हिसाब से। तो कंपनी लॉ के हिसाब से ये जो भी P&L हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया गया। क्लियर? अगर हम इससे पहले जून क्वार्टर की बात करें तो 1 करोड़ 79 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था, और इस सितंबर क्वार्टर की हम बात करें तो वही 1 करोड़ 86 लाख का, मतलब 5-6 लाख का ये डिफरेंस आया। लेकिन अगर आप इसको टैक्स के पहले देखेंगे तो इसका यही प्रॉफिट था 48.91, इट मीन 48 लाख रुपए, और सितंबर में 39 लाख रुपए। क्लियर? तो वहां पे 10 लाख के आसपास का 9 लाख का जो आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे माइनस हुआ है। क्लियर? तो टोटल जो प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना है? 1 करोड़ 86 लाख का कंपनी का ये टोटल प्रॉफिट है कंपनी का।
ओके, तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सामने एक एक टर्म्स आपको डिस्कशन कर लिया है। इसकी जो है जो हार्ड कॉपी है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, वहां से चेकआउट कर ले, डाउनलोड कर ले और एक बार और आप खुद से वेरीफाइड भी कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, वही सेम फिगर्स है, लैक्स में आप देख रहे हैं। यहाँ पर पहला जो आता है टर्म्स हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशंस के दौरान जो एक्टिविटी हुई है उस दौरान जो कंपनी का कैश जनरेट हुआ है वो क्या है, एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। जो जनरेट हुआ है वो हुआ है 19 करोड़ 41 लाख रुपए का। क्लियर, तो ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग के दौरान एक्सपेंसेस हुए वो कैश फ्लो हुआ आउट, वो हम देख पा रहे हैं। क्लियर, इसमें से अगर बात करें, ये बहुत सारे आइटम्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में गया है कुछ पैसा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है। क्लियर, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी गई हैं, लिस्ट आप चेक कर लीजिए। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें, जो आप इधर राइट हैंड साइड में आप चेकआउट कर सकते हैं कहाँ कहाँ पैसा गया। जो फिगर आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं इसका मतलब कैश फ्लो आउट हुआ है, और जो नॉर्मल फिगर है इसका मतलब वो कैश इन हुआ है। क्लियर, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के दौरान कंपनी का पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो 25 करोड़ का, ये आप देख पा रहे हैं फिगर 25 करोड़ 84 लाख का। और इसके बाद में कहाँ कहाँ गए आप देख सकते हैं, कंपनी ने कुछ परचेज एसेट किए करीब 1472 लाख रुपीस के, इट मींस 14 करोड़ के। और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है करीब 83 लाख का, और सेल किए हैं फिक्स एसेट्स, वो किए हैं करीब 39 करोड़ के। तो ये एक सोचने वाली बात है, कंपनी ने फिक्स एसेट जो सेल किए हैं, क्लियर, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कंपनी ने अपने बोरोइंग्स जो उधारी लिए हैं या इंटरेस्ट पे पैसा लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी ने अपने फिक्स एसेट्स बेचे हैं। तो ये कंपनी के लिए गुड साइन नहीं है, इंटरेस्ट पे करने के लिए कभी एसेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट टर्म की हम बात करने जा रहे हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें, 5478 लाख रुपीस, इट मींस आप देख पा रहे हैं 54 करोड़ का कंपनी का कैश जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जनरेट किया। क्लियर, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में जो नेट कैश जो कंपनी के पास बचता है A प्लस B प्लस C करने के बाद में, इट मींस वो कंपनी का 952 लाख रुपए, इसका मतलब ये कि करीब 9 करोड़ 52 लाख रुपए कंपनी का जो शॉर्टेज है शॉर्ट का। क्लियर, क्योंकि आप ब्रैकेट में दे रहे हैं माइनस में फिगर है। क्लियर, तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है वो आप देख पा रहे होंगे, डिविडेंड। क्लियर, कंपनी ने करीब 1 करोड़ के आसपास का डिविडेंड शो किया है और इंटरेस्ट पे किया करीब 43 करोड़ का। रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंपनी के पास में बहुत भारी बर्डन कर्ज है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। अगर ये कंटिन्यूअसली कर्ज कम नहीं करती तो कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। फिर भी आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा फिगर माइनस में नेगेटिव आप दिखे हैं। इसके हम रेशियोज की अगर हम जब बात करेंगे आगे चल के, तब हम वहां पर और चेकआउट करेंगे। फिलहाल में हमने सारी चीजें आपसे डिस्कस कर ली हैं, और अगर आप किसी अदर कंपनी का भी चाहते हैं इस तरीके से कोई रिजल्ट, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम अदर कंपनी के बारे में भी इसी तरीके से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।